हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फिजिक्स का इसके पहले का लेक्चर आप देख के आए होंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये एक इंडिपेंडेंट लेक्चर नहीं है, ये डिपेंडेंट लेक्चर है पिछले लेक्चर्स पे। क्योंकि आपने अगर ग्राफ का लेक्चर नहीं लिया होगा तो आप डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, ये देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे बाय ग्राफ। ओके बच्चों, बाय ग्राफ हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे। अब देखिए तीनों इक्वेशन को मैं एक बार लिख लेता हूं, इजी रहेगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों? थर्ड इक्वेशन है हमारी 2as इक्वल टू यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर शुरुआत करेंगे यहाँ से इसको खोलने की, इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की, डेराइव करने की। लेकिन बच्चों ये आपका अंत है, अंत। आपको प्रारंभ कहीं से और से करना है। ये आपको छोटी छोटी चाबियों को याद रखना है। अगर चाबियां नहीं याद रखोगे, सब में लगा के देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैंने मैथमेटिकली करने में आपको कुछ चाबियां दी थी, वो चाबियों को आप यहाँ भी याद रखिए। क्या करना है आपको? देखिए इसको आपको ग्राफ से करना है कि नहीं? तीनों में एक बार मैं पहले ब्रैकेट बना लेता हूँ। ब्रैकेट बना लिया। ओके बच्चों, क्लियर है? आपको करना क्या है, तीनों में आपको कौन सा ग्राफ लेना है? v माइनस टी ग्राफ लेना है। वी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको तीनों में लेना है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग की दो चीजें निकलती हैं, स्लोप एंड एरिया। ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपको पहली इक्वेशन को करना है तो आपको वीटी ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड इक्वेशन करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा वीटी ग्राफ का। अगर थर्ड करना है, थर्ड में भी आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा वीटी ग्राफ का। इसमें जो एरिया निकालेंगे वो स्टाइल 1 होगी हमारी। क्या होगी? स्टाइल 1 होगी। इसके लिए जो एरिया निकालेंगे वो हमारी होगी स्टाइल 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करते हैं, एक ग्राफ को मैं ले लेता हूं। एक ग्राफ को मैंने मान लो ले लिया। यहां पर हमारा v हो गया, मीटर पर सेकंड में होता है v। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे हमारा सेकंड हो गया, टाइम हो गया, मतलब सेकंड में लेते हैं हम लोग। अब देखो एक कंफ्यूजन। अब आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर सी लिख लीजिए। आप में से कुछ लोग क्या करेंगे? यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन बच्चों आप ही सोचिए, जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ कहीं पे जाके रुकेंगे, तो आप सोचिए जब आपकी v जो हमारी यहाँ पर u होगी, इनिशियल वेलोसिटी, जब वो यहाँ पर 0 हो ही जाएगी तो हमें यहाँ पे u मिलेगी कैसे? हमें निकालना तो u भी है ना, एक्सीलरेशन भी निकालना है, टाइम भी निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए कि तीनों ही ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन चढ़ानी है, स्लोप को चढ़ाना है। तो आप थोड़ा ऊपर से चालू करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से चालू करा मैंने। ठीक है, ये हमारा u हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा v हो गया, ये हमारा u हो गया। और यहाँ से इसको पर ड्रॉ कर दी मैंने लाइन। ये हमारा पूरा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा बच्चों पूरा t हो गया। हो गया कि नहीं? अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे इसकी नंबरिंग वो कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, A B C। अब देखिए जिसने पीछे यहाँ पर O ले लेते हैं। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो इस लेक्चर का स्लोप नहीं निकाल पाएगा इस ग्राफ का। यहाँ पर डी ले लेते हैं। देखिएगा स्लोप निकालने की कुछ बातें यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। स्लोप निकालना है कि नहीं? स्लोप क्या होता है? होता है tan थीटा। tan थीटा क्या है?
एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में इसके अलावा और भी पढ़ेंगे, साइन, कॉस, थीटा, कॉसेक, ठीक है। tan थीटा का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? बेसिकली मीनिंग होता है tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है बच्चों, तो देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर पता लगा सकते हो। आप इसका परपेंडिकुलर कैसे पता लगाओगे? परपेंडिकुलर, ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर है, तो मैं एग्जैक्ट लिख लूं, यहां पे लिख लेता हूं BC, BC लिख लिया है यहां पे। अब यहां पे देखिए हमारा बेस क्या है? नीचे का, तो हमारा AC हो गया कि नहीं बच्चों? अब देखो, अब मुझे इसको अगर फर्स्ट को प्रूव करना है तो मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर मैं BC डायरेक्ट ना लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं BD माइनस CD, BD माइनस CD, तो हमारा BC आ जाएगा कि नहीं? क्या लिखें? BD माइनस CD। अब यहां देखो AC जो है, AC है, उसको मैं OD लिख सकता हूं कि नहीं? OD लिख दिया। अब देखो, अब ये लिखा, ये BD जो है एग्जैक्ट हमारी है क्या? BD जो है एग्जैक्ट हमारी है क्या? BD क्या है? पूरी हमारी V है कि नहीं? BD V है कि नहीं? पूरी V है, ये इस लाइन में y एक्सिस में पूरी V है। अब CD एग्जैक्ट क्या है हमारी? CD देखो, CD क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, U लिख लिया। अब OD क्या है बच्चों? OD हमारी टाइम है। अब देखो एग्जैक्ट प्रूव हो गया। ये फैक्ट है कि जब हम लोग VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था ग्राफ के, तो हमारा एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? ये फैक्ट है। तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब इसके बाद आप प्रूव कर ही लेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। V इक्वल टू, देखिए करके दिखाता हूं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा V माइनस U इक्वल टू 80, फिर यहां पे आ जाएगा U प्लस 80 इक्वल टू V। तो बच्चों पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को बायोग्राफिकली सॉल्व कर दिया है, बहुत ही इजी तरीके से। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कंफ्यूजन। फिर से मैं बताता हूं, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, उसके लिए आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा ग्राफ का। अब ग्राफ कौन सा होगा? तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को करने के लिए आपको ग्राफ यूज करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को आपको y एक्सिस में रखना है, टाइम को आपको किस में रखना है? टाइम को आपको x एक्सिस में रखना है। अब देखिए अगर आप जीरो से स्टार्ट करते तो वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती। जीरो जब हो जाती तो हम लोग को वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मिलती है ना, तो लेकिन हमें चाहिए थी, तो हम लोग इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जब ऊपर से बच्चों हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर B है, यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन में ले गए, मतलब कि यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन जब होती है यूनिफॉर्म, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमारा क्या आ गया बच्चों? ये V आ गई, ये आ गई, ये एक ट्रायंगल मिल गया। इसकी स्लोप देखिए, किसी को भी देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ये दो मार्कर हैं, जब आप किसी की भी चढ़ाई निकालते हो उसके लिए परपेंडिकुलर डिपेंड करती है। जैसे कि आप देखिए ये दो मार्कर हैं, इसकी मैं परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर यहाँ पे छोटी है तो इसकी स्लोप छोटी है, परपेंडिकुलर बढ़ी तो स्लोप बढ़ी, परपेंडिकुलर बढ़ी स्लोप बढ़ी, परपेंडिकुलर बढ़ी स्लोप बढ़ी। परपेंडिकुलर पर मोस्ट डिपेंड करता है कि हमारी स्लोप डिपेंड करती है, इसीलिए परपेंडिकुलर ऊपर आता है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, आपको सीखने पड़ेंगे। और मैं बता दूं एक बात याद रखिएगा कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को करने के तीन तरीके होते हैं, मैथमेटिकली, ग्राफिकली एंड थर्ड इज कैलकुलस। कैलकुलस आपको करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक 10th की चीज यूज हुई, आपको अभी यहाँ पे एक चीज मिली है। 11th की फिजिक्स करने के लिए आपको 12th की चीजें सीखनी चाहिए, डिफरेंशिएशन सीखना पड़ता है, कैलकुलस सीखनी पड़ती है, बहुत कुछ बच्चों सीखना पड़ता है 11th की फिजिक्स को करने के लिए। अब ये वाला आपको आ गया होगा। अब इस वाले की बात करते हैं, एरिया निकालेंगे स्टाइल 1 तरीके से, तो करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे ग्राफिकली। कैसे? ग्राफिकली मैंने क्या बताया, तीनों इक्वेशन में सेम ग्राफ लेना है। यहाँ पर V ले लीजिए, यहाँ पे सेकंड में बात होगी
यहाँ पर v ले लीजिए। यहाँ पर बच्चों किस में बात होंगी, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बात होंगी। इसकी एसआई यूनिट होती है। मैंने क्या कहा था आपसे कि आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा, u गायब हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन प्रूफ नहीं होगी। उसके लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी बच्चों। देखिएगा, जब आप इसको यहाँ से मैच कर देते हैं, इसको यहाँ से मैच कर देते हैं, कर दिया ना, कर दिया, एक इसको यहाँ से मैच कर दीजिए, कर दिया। अब देखिए ये u हो गया, ये v हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये o हो गया, ये d हो गया। अब करना क्या था इसमें, मैंने आपको बताया था, इसमें आपको एरिया निकालना था। क्या निकालना था, एरिया निकालना था। अब देखिए बच्चों, देखिए आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम लोग को क्या देता है, जैसे कि स्लोप हम लोग को एक्सेलरेशन देता है, वैसे ही एरिया हम लोगों को क्या देता है, एरिया हम लोग को एस देता है। एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। मैंने ऐसे टिल्ट में लिख दिया है, समझ जाइएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए आपको निकालना क्या है, टोटल एरिया निकालना है। इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, एरिया, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। किसका एरिया, वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब आपको एरिया निकालना है, मतलब कि किसका एरिया निकालना है, इस पूरे का आपको एरिया निकालना है, इस पूरे का आपको एरिया निकालना है। एरिया देखिए आप कैसे निकालेंगे, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। देखिए यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODCA, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODCA। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा, वहां पे आपको साइड में नहीं दिख रहा होगा, तो मैं अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए हाफ लिख लीजिए। अब बेस यहां पे क्या है, बेस यहां पर क्या है, बेस हमारा क्या है, AC, हाफ बेस इनटू हाइट। यहां पे बेस है AC बेस है। अब यहां पे हाइट कितनी है, BC हाइट है कि नहीं। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODCA। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, OD इंटू CD। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, OD इंटू CD। अब मैंने क्या बोला, BC को आप लिख कैसे सकते हो, देखो करना क्या है, देखिए हाफ यहां ले लीजिए, AC को एज इट इज पुट ना करिए, यहां पे आप ले लीजिए, क्या ले लेंगे, OD ले लीजिए, यहां पे आप OD ले लीजिए, इंटू कर दीजिए। ठीक है, BC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BD माइनस CD ले लेंगे, क्लियर। फिर प्लस में ले लीजिए OD। यहां पे अगर मैं OD लिख लूं, या मैंने क्या लिखा, OD और CD, या मैं OA लिख लूं, यहां पे मैं OA लिख ले रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं उससे भी कर सकता था, इससे भी कर सकता हूं, मैंने OA ले लिया, मान लीजिए मैंने OA ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां से कि जब हाफ है, हाफ लिख लीजिए, एक बार फिर से हाफ लिख लीजिए। और देखिए जब मैंने आपको क्या बताया कि आपको एरिया, आपको VT ग्राफ का क्या लेता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब आपकी लेफ्ट हैंड जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो आपको S रखनी है। यहाँ पे आप S रख लीजिए सब में, यहाँ पे आप सब में S रख लीजिए, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे आपने इंटू लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर OD लिखा है, OD एग्जैक्ट है क्या, OD हमारा एग्जैक्ट टाइम है, OD एग्जैक्ट हमारा टाइम है, इंटू BD क्या है, एग्जैक्ट, BD एग्जैक्ट हमारी V है, BD एग्जैक्ट V है, माइनस CD क्या है बच्चों, CD एग्जैक्ट हमारी, ये देखिए CD हमारी U है, V माइनस U, प्लस
अब ओडी क्या है बच्चों, देखिए यहां से देखते चलिए, ओडी हमारा टी है, ये पूरा टी, तो यहां पर टी पुट कर दीजिए, इनटू ओए क्या है, ओए है हमारी यू, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जो v माइनस यू है, अब फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प मैं यहां लेता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v माइनस यू की वैल्यू हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल ली, 80 निकाल ली, तो इसको पुट कर दीजिए, s इक्वल टू हाफ, हाफ इंटू t इंटू 80 प्लस यूटी बच्चों। अब देखो बच्चों, प्रूव हो चुकी है हमारी ये वाली इक्वेशन, कैसे प्रूव हो गई वो भी दिखाता हूं, इसके बाद का पार्ट मैं यहां कर रहा हूं, देखिएगा, s इक्वल टू हाफ, सॉरी यहाँ पे हाफ मत लिखिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको पहले उठा के पहले रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूटी प्लस, देखिए टी और टी मल्टीप्लाई होंगे, 80 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ रहेगा, हाफ 80 स्क्वायर। बच्चों सॉल्व हो गई कि नहीं, कितने आसान तरीके से करी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व, कोई कठिन नहीं है इक्वेशन में, बस आपको चाबियों को ध्यान रखना है, क्या चाबी लगेगी, तीनों में ग्राफ सेम रहेगा, बस पहली इक्वेशन में स्लोप निकालेंगे, दूसरी दोनों इक्वेशंस में एरिया निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो हमारी एग्जैक्ट सॉल्व है, एग्जैक्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वीटी ग्राफ की अगर आप एरिया निकालते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वही काम करने हैं जो साथ में करते हुए चले आए हैं, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, यहाँ पर सेकंड लिख लीजिए, यहाँ पर सेकंड लिख लीजिए, इसको स्टार्ट कर दीजिए 20 से कहीं से, यहाँ पर अगर आप ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, v मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मार्कर लेना है, o ले लीजिएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, a मिल गया, सॉरी यहाँ पर a मत लीजिए इस बार, यहाँ पर इसको a लीजिए और इसको आप ले लीजिए d ले लीजिए, ठीक है। इस बार मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था, ये वाली जो इक्वेशन है किससे सॉल्व होगी, ये वाली इक्वेशन हमारी स्टाइल 2 से सॉल्व होगी, किससे, स्टाइल 2 से सॉल्व होगी, कैसे करनी है वो देखिए। अब आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक ट्रेपीजियम का, याद करिए, पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, पहले मैं लिखता हूं क्या, एरिया चाहिए मुझे किसका, वीटी ग्राफ का एरिया चाहिए। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसका, यहां पे ले लीजिए बी ले लीजिए, यहां पे आपको ट्रेपीजियम किसका चाहिए होगा, ए ओ बी डी। अब देखिए एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एस लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पिछले में बताया सेकंड में करने में जब एरिया निकालते हैं वीटी ग्राफ का तो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो यहाँ पे सिंपली एस लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, तो याद करिए, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ ये पैरेलल का साइन, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखो एस यहां लिखो, देखो हाफ को हाफ का तरीके लिख दीजिए। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें से कौन सी है, एक ये पैरेलल साइड होती क्या है, जो कभी भी जितनी भी लंबी खींच दी जाए, जो कभी भी समानता ना मिले ना कभी भी, जैसे ये दोनों चीजें हैं, ये इन दोनों को मैं कितना भी बड़ा कर दूं, इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा कर दूं, तब भी ये दोनों चीजें मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल हैं। एग्जैक्ट मीनिंग ये और ये लेंथ, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, चाहे कितनी भी लंबी कर दी जाए, ये दोनों लेंथ कभी नहीं मिलेंगी। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीडी लिख लीजिए, बीडी और ओए, बीडी, सॉरी मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, यहाँ पे आपको इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी, बीडी और क्या है, इनटू बीडी इंटू यू, बीडी इंटू ओए,
ओ ए। अब हाइट क्या है इसमें से, देखो इसको ऐसे ना रख के देखो, इसको एज्यूम करो ऐसे है, एज्यूम करो ऐसे है, तो हाइट बच्चों एग्जैक्ट हमारी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हमारी हाइट तो यही वाली हो जाएगी ना, ओडी। ओडी हमारी हाइट हो गई, ओडी हमारी हाइट हो गई एग्जैक्ट। ओके, अब इसमें पुट करते हैं, देखिए हाफ ले लीजिए। अब बीडी को आप क्या लिख सकते हैं, बीडी है क्या हमारी, बीडी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, हाफ वी इंटू सॉरी, यहां पे सम ऑफ पैरेलल साइड था तो यहां पे प्लस लगाइएगा, यहां पर प्लस लगाइएगा, दोनों जगह पे प्लस होना चाहिए। v देखिए ओए को क्या लिख सकते हैं, ओए हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इनटू में क्या होगा, ओडी हमारा एग्जैक्ट टाइम है। अब मैंने आपको मैथमेटिकली करने में बताया था कि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसको हटा के फेंकते हैं भाई, इसका निकलने का समय आ चुका है, इसका दखलिया देने का समय हो चुका है। कैसे निकलेगा, इक्वेशन की हेल्प से। कौन सी इक्वेशन, सारी इक्वेशन में हेल्प करती है, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी हेल्प लेंगे, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, करके देखिएगा यही आएगा। इतना आपने सीखा होगा, मैथ करते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन आता होगा, इधर से उधर भेजना आता होगा, तो ये निकाल लेंगे आप वैल्यू टी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए। इसको मैं यहाँ पे अगर करूँ तो आएगा s इक्वल टू हाफ v प्लस यू। यहाँ पे अगर मैं हाफ हटा देता हूँ तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं टी को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, टी को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन ए लिख दूंगा। अब आपको फॉर्मूला सबको पता है किसका, इसकी जो बचा है इसको मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। देखिए बोर्ड की प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी धीमे धीमे। तो इसके देखिए 2as यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2as यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कैसे, तो आइडेंटिटी बड़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये हमारा आ चुका है। थर्ड इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो बच्चों तीनों इक्वेशंस को हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। किसके बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन को समझाने के लिए मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक सर्कल, आपको सर्कल नहीं लग रहा होगा, एज्यूम करिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स इज एग्जेम्पशन, फिजिक्स को आपको एज्यूम करना पता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप यूनिफॉर्म वर्ड सुनो, यूनिफॉर्म वर्ड को सुनते ही एक ख्याल आना चाहिए कि जो इसमें मोशन हो रहा होगा वो स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी। कैसी स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी हमारी इसमें। अब देखो जब आप किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस मानी कि बाउंड्री पे आते हो, चलते हो, उसकी अगर सरकमफेरेंस की बाउंड्री पे चल रहे हो तो कोई ना कोई तो रेडियस होगी, फिक्स पॉइंट तो कोई ना कोई होगा ही। फिक्स पॉइंट को आर कर लेते हैं। अब देखो सरकमफेरेंस होती क्या है, आप सबने पढ़ा है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सरकमफेरेंस की अगर स्पीड को निकालना है, आप जितना कवर कर रहे हो, जितनी रेडियस है, 2 पाई की जगह 22/7 रखो, 3.14 रखो, रेडियस 5 है, टाइम 10 सेकंड ले रहे हो, तो काट के बच्चों क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 5 ये तो यहाँ नीचे 20 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/10 आ जाएगा अगर मैं कैलकुलेशन करूं अपने लैंग्वेज में। देखिए आपको करना क्या है, फॉर्मूला, जब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन with constant speed is called, क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों
यही होता है और कुछ नहीं होता है। मैंने आपको डिफिनीशन दी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो फॉर्मूले को इसको डिराइव करते हैं। अब आपको फॉर्मूले में लिखना क्या है, इतना लिखना है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर स्पीड वर्ड ऐड कर लीजिए, मैं भूल गया हूँ यहाँ पर स्पीड वर्ड को ऐड कर लीजिए, तब डिफिनीशन बनेगी। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म बोल रहा है, मैं बार बार इस वर्ड पर जा रहा हूँ, याद रखिएगा। फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर अपॉन टाइम। अब जो मैंने आपको 10 आंसर निकाल के दिखाया था वो मैंने ये करा था, मैंने इसकी रेडियस को एज्यूम कर लिया था 5 है और मैं समय ले रहा हूँ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड समय ले रहा हूँ। तो 2 इंटू कितना लिया था, 12 ले लीजिए आप, 3.14 इंटू R5, नीचे 10 काटिए 100, सॉरी यहाँ पे 200 आंसर आएगा। देखिए इससे इसको कट कर दीजिए, 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, 314 को काटिए, ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 50, 2 से अगर कट करेंगे ये हमारा आ जाएगा 15, 157 अपॉन 50। अगर आप जाएंगे इसको निकालने तो आपकी स्पीड निकल आएगी, तो कुछ आएगी 3 पॉइंट कुछ करके आएगी, तो आप निकाल लीजिएगा। एग्जैक्ट आंसर आप ऐसे भी रख देंगे तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात मैं पूछूंगा, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एक्सेलरेटेड है? अब मैं आपसे बच्चों बात करूं कि कोई भी चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहना ही नहीं चाहती, उस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड हो रही होती है। देखो बात करूं अगर धरती की, चंदा मामा की, ये मान लीजिए चंदा मामा है, ये इनकी बहन है, इन दोनों में इतना प्रेम क्यों है? इस वजह से कोई फोर्स लग रही है, वो फोर्स यहां पर होती है ग्रेविटेशन, यहां पर वो फोर्स होती है ग्रेविटेशन। कोई भी चीज जब घूमती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, बताता हूं कैसे। एक्सेलरेशन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होती है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड होती है। अब देखिएगा यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जब भी आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो आपकी वेलोसिटी में फर्क पड़ता है, वेलोसिटी में फर्क पड़ता है। कैसे, ये देखिए, अगर मैं एक सर्कल को इसी सर्कल में समझाता हूं, ये पॉइंट यहां पर क्या है, ये पॉइंट यहां पर क्या है, ये पॉइंट यहां पर ईस्ट, ये पॉइंट यहां पर साउथ, ये पॉइंट यहां पर वेस्ट, ये पॉइंट यहां पर हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। अब देखो बच्चों, ये हर एक समय पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये अपनी वेलोसिटी को भी चेंज कर रहा होगा। अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं, यहां पर 30, यहां पर 30, तो क्या ये मैं जो बोल रहा हूं ये सही बात है? अगर अभी जो मैंने पॉइंट बोला उसके हिसाब से ये सही बात है कि एक्सेलरेशन, अगर इस मैग्नेट आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो आपके एक्सेलरेशन में फर्क पड़ता है, तो क्या उस हिसाब से सही बात है? तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं बोलूं 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये सही बात है। ये ज्यादा आपके पार्ट में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा लिख के नहीं समझा रहा हूं, आपको समझाता जा रहा हूं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि यहां पर क्या है, ईस्ट पे है। अब यहां पे अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स, कहां पर, साउथ। देखिए यहां पर डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यही बात मैं समझाना चाहता था। अब देखिए, जब आप किसी सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन किसके साथ, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
अब टेंजेंट को ड्रॉ क्यों करते हैं, एक टेंजेंट यहाँ बनाते हैं, एक टेंजेंट यहाँ बनाते हैं, एक टेंजेंट यहाँ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं टेंजेंट को? टेंजेंट इसलिए बनाते हैं, टेंजेंट से हमें डायरेक्शन पता चलती है। ये आपकी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको 9 तक में न्यूमेरिकल्स जो होंगे इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे समय में जब हमने 9th करा था तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे, तो मुझे लगता भी है नहीं आएंगे, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि आपके मोशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसलिए ये छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती, क्योंकि कुछ एक क्राइटेरिया होता है सेट ऑफ मार्क्स का कि इस चैप्टर से मुझे इतना देना है। मोशन में बहुत चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। 2 क्वेश्चन तो आपसे उससे बनते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, मैथमेटिकल वे को डिराइव करो इक्वेशंस ऑफ मोशन को। फिर एक न्यूमेरिकल देते हैं आपको, कुछ डिफिनीशंस पूछी जाती हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जितना पढ़ाया पूरे लेक्चर्स में आप फोड़ोगे अपने फिजिक्स के एग्जाम में, ये गारंटी है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और देखिए जब नेक्स्ट लेक्चर लेने आइएगा तो तीनों इक्वेशंस आपके माइंड में होने चाहिए। माइंड में नहीं है, टैटू बना के आ जाइए इस जगह पर, टैटू बना के आ जाइए। कैसे टैटू बनाएंगे, लिख लीजिएगा V इक्वल टू U प्लस AT। अगर आप ऐसे लिख लेंगे ना तो इसको देख के करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, बुक से खोलेंगे, बुक को देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं बनेगा। सारी ऐसे हाथों में लिख लीजिएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऐसे सारी इक्वेशंस आपके माइंड में हो या टैटू बनवा के आइएगा, लिख लीजिएगा पेन से, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं तीनों लिखूंगा यहाँ पर, मैंने स्टार्ट करा है, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। तो देखिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, मैंने तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे आप भी अपने हाथ में, दिमाग में, कहीं पर भी लिख के आइए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपने जो चीज़ें सीखी उसको अप्लाई करने का समय है। आपको कितनी चीज़ें आई, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।